जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, अधिक मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, ये महीना सन 2020 में कब से कब तक रहेगा? मल मास का महत्व क्या है? मल मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या है इसके पीछे कारण जो इसका नाम पड़ा मल मास। चलिए संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर प्रारंभ करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं कि खर मास या मल मास क्या है। इसके इतने सारे नाम हैं, लेकिन इसका अपना कोई स्वामी नहीं है। सन 2020 में ये जो मल मास है, ये 18 सितंबर से प्रारंभ होगा, यानी 17 सितंबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। उससे अगले दिन से अधिक मास प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। पूरा ये जो माह है, ये भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित भी है। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ये माह है क्या। 3 साल में एक बार ये अधिक मास आता है। खगोलीय घटनाएं या कैलेंडर को देखें तो हर 3 साल में एक बार ये अधिक मास आता है, लेकिन फिर भी इसका अपना कोई स्वामी नहीं है। सूर्य इस समय संक्रांति सूर्य में नहीं होती है, इसलिए इसको भी मल मास भी इसलिए कहा जाता है। इसमें किए गए धार्मिक कार्यों का, अनुष्ठानों का, पूजन का, हवन का, दान का अत्यधिक पुण्य, कई गुना अधिक पुण्य मिलता है यदि इस माह के अंदर इस तरह के धार्मिक कार्य किए जाते हैं। परंतु किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों का करना इस माह में वर्जित होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं कि आखिर ये मलमास है क्या। एक समय की बात है, आपको मालूम होगा, जब हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? तो हिरण्याकश्यप ने कहा, मुझे अमरत्व का वरदान प्रदान करिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। क्योंकि हिरण्याकश्यप तो चातुर तो था ही, तो उसने बोला कि ठीक है, यदि मेरे को अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी मरूं, ना तो वो दिन हो, ना वो रात हो, ना वो सुबह हो, ना वो शाम हो, ना वो धरती हो, ना वो आकाश हो, ना वो ऊपर हो, ना वो नीचे हो, और ना ही कोई माँ हो। अब ब्रह्मा जी को एक तो वरदान उनको देना ही था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। लेकिन वो परेशान इतना हो गए कि ऐसा कैसे संभव है कि पूरे वर्ष में कोई माँ ना हो, या वो ऊपर नीचे जो इसने इतनी सारी चीजें कही हैं, तो वो कैसे संभव होगा। और ये आप सब जानते भी होंगे कि जब भी सभी देवताओं में से किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो वो श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास चले जाते हैं। तो श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास जब ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एकत्रित होकर इस महा का निर्माण उसके वध के लिए किया। मल मास, ये मास किसी मास में गिना नहीं जा रहा था। इस मास में तभी उन्होंने देहली पर बैठकर अपनी जंघा पे रखकर हिरण्याकश्यप के शरीर को चीरा था। क्यों? देहली को अशुद्ध इसलिए भी मानते हैं, कभी भी देहली पर कोई कार्य किया हुआ माना ही नहीं जाता, लगता ही नहीं। क्योंकि देहली ना तो जमीन थी, ना तो आकाश था, और कुछ भी ये महा जो था मलिन मास। इस तरह की एक कथा है जिसमें ये सिद्ध होता है कि मल मास का अपना क्या महत्व। जब मल मास का कोई महत्व नहीं था तो श्री हरि विष्णु जी ने बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मल मास कुछ ना होते हुए भी अधिक रहेगा। अधिक मास क्या? एक तो ये बढ़ा हुआ मास, और उसके बाद इसमें किए गए दान पुण्य का फल कई गुना अधिक होकर व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस माह का इतना जबरदस्त महत्व है। मांगलिक कार्य इस माह में सर्वथा वर्जित है। नामकरण संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, कोई बहुमूल्य चीजें आपको खरीदनी हो, इस तरह के मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किए जाते हैं। लेकिन यज्ञ करने हो, हवन करने हो, पूजन करना हो, आपको भागवत कथा रखनी हो, ये ऐसे दान पुण्य के कार्य, पूजा भक्ति के कार्य इस माह में किए जाते हैं। इस माह में ये सारे कार्य यदि आप करते हैं, यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे कई गुना अधिक फल मिलता है, तो मैंने आपको बताया ही है। लेकिन हम क्या क्या करें जिससे हमें इसका कई गुना अधिक फल हो? क्योंकि बहुत अधिक, यानी कि भागवत कथा हो गई, या तो हर दिन का पूजन हो गया, या तो पवित्र नदियों में स्नान हो गया, या तो ये सारे कार्य
बहुत सारे मेरे जो भाई हैं जो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूरे नियम से इस अधिक मास में पूजन किया करते हैं, एक समय भोजन भी करते हैं। बहुत से लोग जमीन पर भी शयन करते हैं, बहुत से लोग सात्विक जीवन, सात्विक अपना घर में जो भोजन होता है उसे भी बनाते हैं, बहुत से धार्मिक लोग। लेकिन वो आजकल के मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, वो क्या करें जो इतना लंबा कार्य न कर सके, उनके लिए भी बहुत आसान काम, एक एक महामंत्र है पूरे 1 महीने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी आप अगर पूरे महीने करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसी जी में शाम के समय प्रतिदिन 1 दीपक या तो शुद्ध देसी घी का या आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। जलाकर यदि 7 परिक्रमा आप तुलसी की कर लेते हैं शाम के समय, तो आपके सारे मनवांछित फल पूरे होते हैं, महालक्ष्मी की आप पर कृपा रहती है। पीली वस्तुओं का दान आप यदि करते हैं, पीला पीताम्बरधारी कहते हैं श्री हरि विष्णु जी को, यदि पीली वस्तुओं का दान आप करते हैं, चाहे तो आप हल्दी हो गई, चाहे तो चने की दाल हो गई, चाहे तो पीले वस्त्र हो गए, कोई भी ऐसी वस्तु जो पीले रंग की है, आप उसका यदि दान करते हैं तो अधिक मास में आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। एक चीज देंगे तो वो 100 होकर आपको वापस मिलेगी। इतनी महत्व है, इतनी मान्यता है इस अधिक मास की, जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। अधिक मास का बहुत महत्व है, इसमें दान कीजिए, पूजन कीजिए, हवन कीजिए। एक मंत्र जो मैंने आपको साधारण सा बताया है, यदि कुछ ना कर सके तो सुबह शाम पूजा करें और उस मंत्र का जाप करें। तुलसी जी पर दीपक आप जलाते हैं, यदि उसकी 7 परिक्रमा भी आप कर लेते हैं तो वो फिर आप ये मानिए कि आपका सोने पे सुहागा हो गया। इस तरह से अधिक मास को आप पूर्ण कीजिए और इसमें अपनी जो भी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी से संबंधित और वीडियोस मैं समय समय पर आपके बीच में लेके आने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे या जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखेगा जरूर। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।